दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिए हैं। और साथ ही ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आगे भी प्रश्नों को एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप इन प्रश्नों में से प्रश्न ज़्यादातर जानते हैं तो आपको 100% और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही आपका टेस्ट हो जाएगा और रिविजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जमैका की राजधानी क्या है? तो जमैका की जो राजधानी है वो है दोस्तों किंगस्टन। किंगस्टन जमैका देश की राजधानी है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति या क्रिकेटर कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति या क्रिकेटर की बात करें तो ये थे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना स्मारक है वो है अजंता की गुफाएं, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो मनाया जाता है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण हुआ था पोखरण, जो कि एक राजस्थान में स्थान है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग कांड जो है, मतलब जलियांवाला बाग जो है एक पार्क है। तो ये कहाँ है? अमृतसर बाग पंजाब में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने बैसाखी के दिन गोलियां चलवाई थी। नेक्स्ट है, करमा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो करमा जो है झारखंड का एक प्रमुख त्योहार होता है। अगला क्वेश्चन है, नौरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो नौरोज त्योहार जो है ये पारसी धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो ये पटना में है। और पटना कहाँ है? तो पटना बिहार राज्य की एक राजधानी है। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो भोगाली बिहू जो है दोस्तों वो असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट कंपटीशन में पूछे जाते हैं जीके के, उसकी मैंने प्लेलिस्ट के अनुसार वीडियो अपलोड की हुई है, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। संपूर्ण आपका टेस्ट रिवीजन और संपूर्ण सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण ही पढ़ाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अग्निवीणा पुस्तक के जो लेखक है वो है काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम अग्निवीणा पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब हुआ था? तो भारत में परमाणु बम का जो परीक्षण हुआ था वो हुआ था 18 मई 1974 में। 18 मई 1974 में भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। प्रथम परमाणु बम का परीक्षण को क्या कोड दिया गया था? तो इसे कोड दिया गया था इस्माइल बुद्धा। नेक्स्ट है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो होता है दोस्तों रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था? तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो भारत रत्न मिला था ये 2019 में मिला था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजाओं की घाटी किस देश में स्थित है? तो राजाओं की घाटी जो है ये मिस्र देश में है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो कि राजघाट है, राजघाट कहाँ स्थित है?
तो ये नई दिल्ली में है। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है जो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में जो हिंदी को कहा गया है वो राजभाषा कहा गया है। अवंती सुंदरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवंती सुंदरी पुस्तक के लेखक है दंडी। भारत में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। किस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था 1954 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। रॉ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रॉ का जो मोटो है वो धर्मो रक्षिति रक्षित है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थलों में से एक है। तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थलों में से राजाओं की घाटी एक है। रोहिंग्या मुसलमान किस देश के मूल निवासी है? तो रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार देश के मूल निवासी है। अगला क्वेश्चन है किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो हिंदुस्तान का जो तोता कहा है ये अमीर खुसरो ने कहा है। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुम्फा जो है दोस्तों ये ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन अटवाल जो खिलाड़ी है ये गोल्फ खेल के खिलाड़ी है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के जो संस्थापक थे वो थे पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। केरल के राजा रवि वर्मा कौन थे? तो केरल के राजा रवि वर्मा जो थे वो एक चित्रकार थे। मघेसी समुदाय का संबंध किस देश से है? तो मघेसी समुदाय का संबंध नेपाल देश से है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो राजगीर जो है दोस्तों भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी जिसे लैक्रोस भी कहा जाता है। हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है श्रीनगर में। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे दोस्तों कनाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं मैंने जो आपके लिए प्रश्न रखे हैं इन्हें आप पढ़कर एक बार कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देखना। आप जब पता लगेगा कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यानी मैं किसी स्टूडेंट का समय नहीं बर्बाद करूंगा। समय की कीमत स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। बस आप सभी क्लासों को अटेंड करना, उसके बाद आप ये देखोगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छे प्रश्न याद किए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करना कि कमेंट करके ये बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप प्रसिद्ध है?
तो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में जो भारतीय कला का रूप प्रसिद्ध है वो है मधुबनी पेंटिंग का। अगला क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को किस त्योहार पर फहराते हैं? तो ये फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कहाँ हुआ था? तो कटक ओडिशा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? तो गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है कोंकणी। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोलघर की अगर हम बात करें तो ये पटना में है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा किला जो है ये हैदराबाद में है। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। किस वर्ष इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था? तो इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न मिला था ये 1971 ईस्वी में मिला था। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो यूनेस्को का गठन हुआ था 1945 में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो दोस्तों जयपुर में है। जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम है डायट। प्राचीन काल से मध्य काल तक कलिंग को किस नाम से जाना जाता था? तो कलिंग राज्य के नाम से जाना जाता था, वो ओडिशा को जाना जाता था प्राचीन काल से मध्य काल तक। नेक्स्ट है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो उड़ीसा राज्य की स्थापना की थी भागीरथ वंश के राजा ओडर ने। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो लैंसडाउन पर्वतीय नगर है उत्तराखंड राज्य में। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? तो मुगल काल में वह भाषा जिसे रेख्ता कहा जाता था वो थी उर्दू भाषा। अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अमरनाथ मंदिर है जम्मू कश्मीर राज्य में। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला जो है वह तेलंगाना राज्य में है। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर राज्य में। बुला चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो बुला चौधरी का जो संबंध है वो तैराकी से है। शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ स्थित है? तो शालीमार बाग और निशांत बाग है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। लोकायतन दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो चारवाक लोकायतन दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन, 7 टापुओं का नगर कहलाता है? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई कहलाता है। नेक्स्ट है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में।
अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ था? तो सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान संबंधित है सरोद से। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो बिहू मनाया जाने वाला त्योहार है असम राज्य में। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो गुरु नानक का शिष्य लहना जो था वो आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ था अंगद के नाम से। गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो गुदई महाराज संबंधित है वायलिन से, सॉरी दोस्तों, तबले से। अगला क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे जैमिनी। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 2015 में। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था 2014 में। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1969 में। 15 अप्रैल 1969 में तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। चैतन्य ने कौन सी शिक्षा दी थी? तो चैतन्य ने शिक्षा दी थी भक्ति की। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोहन वीणा का आविष्कार किया था मनमोहन भट्ट ने। मनमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चपचार त्योहार कहाँ मनाया जाता है? चपचार त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? तो पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था 2010 में। अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बजाते थे तबला। शून्यवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शून्यवाद के प्रवर्तक माना जाता है नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये ओडिशा राज्य में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप इससे पहली क्लासों को भी अटेंड कर लेना जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।